आज गंगा दशहरे का पावन दिन है। गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए भीड़ लगी हुई है। अगर आप गंगा में जाकर डुबकी लगा सकते हैं तो आज ज़रूर लगा लें, नहीं तो गंगा जल से नहा लें। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये शो देखना ही है और वो पूजा, वो उपाय करने हैं जो मैं बताने जा रही हूँ। आज मैं आपको गंगा दशहरे वाले दिन माँ गंगा की पूजन विधि बताऊंगी। आपको कौन से मंत्र का जाप करना है वो भी जानेंगे। आप गंगा दशहरा शुभ से मनाएंगे और कष्ट भी मिटेंगे। आज आपको सपने में माँ गंगा के किस स्वरूप को देखने का क्या राज है ये बताऊंगी। आपके साथ शुभ होगा, अशुभ क्या होने वाला है वो भी जानेंगे। और आपको माँ गंगा के उपाय भी बताऊंगी जो आपका बहुत फायदा करेंगे। और तो और आपके घर के झगड़े समाप्त कराने वाले अचूक उपाय भी बताऊंगी। इन्हें करने से आपके घर में सुख और शांति आएगी। शो की शुरुआत करते हैं आज के पहले महा उपाय से। क्या भविष्य को लेकर आप हमेशा डरे रहते हैं? हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनसे अपनी परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना भी करें। शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप उन्हें शनिवार को तेल अर्पित करें और अपने कल्याण की कामना करें। जब भी आपको मौका मिले अपनी पहनी हुई चप्पल की जोड़ी किसी भी गरीब या ज़रूरतमंद को जो नंगे पैर हो उसे दान करें। आज मैं आपको गंगा दशहरे पर सभी ज़रूरी जानकारियां दूंगी, लेकिन सबसे पहले गंगा पूजन का शुभ मुहूर्त और वो उपाय जानिए जिन्हें करने से आपका आज शुभ ज़रूर होगा। गंगा दशहरे की दशमी अभी चल रही है। आज शाम 6:27 तक चलेगी। इसी बीच आपको उपाय और पूजा भी करनी है जो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले उपाय जानिए। गंगा नदी में स्नान करने से 10 पापों का अंत होता है और मुक्ति मिलती है। आज के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन दान में सत्तू, मटका और हाथ का पंखा दान करने से दोगुना फल मिलता है। आज के दिन सभी को गंगा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गंगा दशहरे के दिन 10 का अंक शुभ माना जाता है। 10 दीपक जलाएं, 10 चीज़ों का दान करें, किसी ज़रूरतमंद को कीजिएगा। आज ही के दिन गंगा जल को घर में छिड़कने से हर तरह से वास्तु दोषों से छुटकारा मिल सकता है। गंगा, शिव, ब्रह्मा, सूर्य देवता, भागीरथ और हिमालय की छोटी छोटी मूर्ति बनाएं। दूध, बताशा, जल, रौली, नारियल, धूप, दीप से पूजन करने का दान करें। इसका विशेष फल प्राप्त होता है। आज ही के दिन गंगा स्नान, अन्न वस्त्र का दान, जप, तप, उपासना और उपवास किया जाता है। इससे 10 प्रकार के पापों से छुटकारा मिलता है। आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि गंगा दशहरा आखिर होता क्या है और गंगा जी के धरती पर आने की कथा क्या है। अब आपको ये मालूम होगा कि आपने अपने बच्चों को क्या बताना है, तभी तो उनमें संस्कार आएंगे ना। एक बार महाराज सगर ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उन्होंने अपने पोते अंशुमान को दिया। इंद्र ने सगर के घोड़े का अपहरण कर लिया। ये यज्ञ के लिए रुकावट थी। अंशुमन ने सगर के 7000 पुत्र लेकर घोड़ा खोजना शुरू किया। सारा भूमंडल खोज लिया पर वो घोड़ा, वो अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान ऋषि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सगर का घोड़ा घास चर रहा था। महर्षि कपिल की समाधि जो है वो टूट गई। जैसे ही महर्षि की समाधि टूट गई 60,000 मारे गए। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कठोर तप किया। भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनसे वर मांगने को कहा, तो भागीरथ ने गंगा को मांग की। इस पर ब्रह्मा ने भागीरथ से कहा कि तुम गंगा को धरती पर लाना चाहते हो, लेकिन क्या धरती गंगा का वेग संभाल पाएगी? ब्रह्मा बोले कि गंगा का वेग को संभालने के लिए शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसीलिए गंगा का भार और वेग संभालने के लिए भगवान शिव से अनुरोध किया जाए। महाराज भागीरथ ने वैसे ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धार को अपने कुमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धार को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। इसका परिणाम ये हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकालने का रास्ता नहीं मिला। अब महाराज भागीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना में घोर तप शुरू किया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धार को मुक्त करने का वरदान दिया। अब इस तरह शिवजी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों से होती हुई मैदान की ओर मुड़ी। इसी तरह भागीरथ पृथ्वी पर अमर हो गए। युगों युगों से गंगा के साथ ही भागीरथ का भी गुणगान किया जाता है और आज ही वो दिन है जब गंगा माँ धरती पर आई थी। इसीलिए आज मेरे साथ मिलकर गंगा मैया की जय जयकार कीजिए।
बोलिए गंगा मैया की जय। आज का दूसरा महा उपाय क्या है, चलिए ये जान लेते हैं। सवाल ये है कि क्या टेंशन से बहुत परेशान रहते हैं? जिस भी कमरे में आप सोते हैं उस कमरे के में कपूर को आप जलाया करें। इस उपाय को करने से आपके मन का डर दूर होगा और आपके मन को और माइंड को शांति मिलेगी। कपूर जलाने का और भी फ़ायदा है, इसके लिए आपको जो बहुत अंदर पुराने बिलीफ सिस्टम्स हैं वो भी दूर होते हैं। ये एक छोटा सा उपाय है जो बहुत अच्छा असर देता है। गंगा दशहरे के खास दिन अभी आपसे बहुत सा समय बात करूंगी, ज़रूरी चीज़ें बताऊंगी। अभी पूजा करके माँ की कृपा भी आप पा सकते हैं। आपको पूजा कैसे करनी है, उसकी विधि क्या है, आइए बताती हूँ। इस दिन पवित्र नदी गंगा जी में स्नान किया जाता है। अगर आप में से कोई गंगा जी तक नहीं जा सकता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर के पास किसी नदी या फिर किसी तालाब में गंगा मैया का ध्यान करते हुए स्नान करना होगा। गंगा जी का ध्यान करते हुए आपको पूजन भी करना चाहिए। गंगा जी का पूजन करते हुए आपको एक मंत्र पढ़ना है। कौन सा मंत्र है जान लीजिए। ओम नमः शिवाय नारायणे दशाराय गंगाए नमः। इस मंत्र के बाद ओम नमो भगवते ऐं ह्रीं श्रीं हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावय पावय स्वाहा मंत्र का जाप 5 फूल को साइड में करते हुए अर्पित करते हुए करें। प्लीज़ गंगा को गंदा ना करें। गंगा माँ को धरती पर लाने के लिए भागीरथ का नाम से मंत्र का पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही गंगा के उत्पत्ति स्थान गौमुख को भी याद करना चाहिए। गंगा जी की पूजा में सभी 10 चीज़ें सब तरीके से होनी चाहिए, जैसे 10 प्रकार के फल, 10 गंध, 10 दीपक, 10 प्रकार की मिठाइयाँ, 10 पान के पत्ते, 10 प्रकार के फल होने चाहिए। अगर कोई भी पूजन के बाद दान करना चाहता है तब वो 10 चीज़ों का करे तो अच्छा होगा, लेकिन जौ और तिल का दान 16 मुट्ठी का होना चाहिए। दक्षिणा भी 10 ज़रूरतमंदों की करनी चाहिए। जब गंगा नदी में स्नान करने जाएं तब 10 बार डुबकी ज़रूर लगानी चाहिए, क्योंकि दशमी है, दशहरा है, इसीलिए हर काम 10 करने होंगे। अब मैं आपको भी ज़रूर बताना चाहूँगी कि डुबकी लगाकर और 10 चीज़ों का दान करके आपको क्या लाभ मिलेगा, वो भी जान लीजिए। देखिए, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा स्नान करने से 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। इन 10 पापों में 3 पाप हैं काम वाले, 4 पाप हैं बोलने वाले, 3 पाप हैं सोचने वाले। इन सब से मुक्ति मिल जाती है। अब वो गंगा मंत्र जान लीजिए जिसका आपको जाप करना है। गंगा मंत्र है ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावय पावय स्वाहा। अब ज़रा आज के तीसरे महा उपाय की बात कर लेते हैं। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। क्या शनि आपसे नाराज़ हैं? उड़द की दाल के 4 बड़े शनिवार को सुबह सिर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाकर क्रोस को खिला दें। 7 शनिवार ऐसा करें, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। गंगा माँ हमसे कुछ कहती हैं, आपको हमको कुछ सिखाती हैं, लेकिन शायद आप नहीं समझ पाते। कोई बात नहीं, मैं आपको आज गंगा माँ की सीख बता देती हूँ। गंगा दशहरे के दिन ये सीख आपके बहुत काम आएगी। सबसे पहले धुन में रहें। गंगा जब बहती है तो एक संगीत की धुन सी होती है। इससे हमें सीखना चाहिए कि हम जब भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें तो हमारी धुन दूसरों को भी पता चले, परेशानियों की परवाह न करें। गंगा का लक्ष्य है समुद्र। गंगा रास्ते में आने वाले बड़े बड़े पत्थर, प्रॉब्लम्स को परवाह भी नहीं करती है। सभी परेशानियों को पीछे छोड़कर गंगा समुद्र तक पहुंच जाती है। इसी तरह हमें भी परेशानियों की परवाह नहीं करनी चाहिए। किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही चाहिए। वक्त के मुताबिक व्यवहार रहें। गंगा में गुस्सा है, शांति है, हमें वक्त के मुताबिक चलना चाहिए। जहाँ जैसे बिहेवियर की ज़रूरत हो वैसा ही बिहेव करना चाहिए। जीवन में लक्ष्य ज़रूरी है। गंगा यूं तो नहीं बहती। गंगा का एम होता है समुद्र तक पहुंचना, जो हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अपने एम को क्लियर रखना चाहिए। जब तक आप अपने एम को तय नहीं करेंगे तब तक आप सफलता पा ही नहीं पाएंगे। काम में तेज़ी लाते रहें। गंगा हिमालय से निकलती है, लेकिन गंगा के पानी की धार ज़्यादा तेज़ नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है वैसे वैसी धारा तेज़ होती चली जाती है। इससे हमें सीखना चाहिए कि लक्ष्य पाने के लिए तेज़ी से कदम बढ़ाएं। जैसे जैसे आगे बढ़ें अपने काम में तेज़ी लाएं, यानी कि आपको स्लो नहीं होना है। किसी को अच्छा सपना आता है तो किसी को बुरा सपना आता है, लेकिन कौन सा सपना अच्छा होगा कौन सा बुरा, ये सबको पता नहीं होता। आज आपको गंगा से जुड़े सपनों के बारे में बताती हूँ। आपको अगली बार सपने में माँ गंगा दिखाई दे तो फटाफट पता चल जाएगा कि सपना शुभ है या अशुभ। क्या कहता है आपका सपना?
सपने में गंगा अगर आप देखते हैं तो जल्दी ट्रैवल कर सकते हैं। रेगुलर इनकम के सोर्सेज मिलेंगे। गंगा में चलते हुए अगर आप देखते हैं तो मतलब आपको किसी दोस्त की हेल्प मिलेगी। इसका एक मतलब ये भी है कि आपकी किसी से लड़ाई हो सकती है। गंगा का पानी पीते हुए अगर कोई आपकी परीक्षा ले रहा है तो सतर्क रहिए। इसका एक मतलब ये भी है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं। गंगा के किनारे कूदते हुए यानी कि परेशानियाँ दूर होने जा रही हैं। दुश्मन आपसे हारने वाले हैं। गंगा में तैरते हुए मतलब सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस हैं। कोई बड़ा काम थोड़ी ही मेहनत से बन सकता है। चलिए अब आपको आज का चौथा महा उपाय क्या है ये बता देती हूँ। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। क्या दिमाग बहुत भारी रहता है? कोई ना कोई दिक्कत आपको घेरे ही रहती है। ऐसे में किसी भी बर्तन में पानी लें, इसमें 4 लाल मिर्च के बीज डाल दीजिए। अब इस पानी को अपने ऊपर से 7 बार घुमा दें और इस पानी को घर के बाहर सड़क पर छोड़ दें। इस उपाय से आपका दिमाग सॉफ्ट और इजी हो जाएगा और आप अच्छा महसूस करेंगे। मेरे कई दर्शकों ने घर की कलह को दूर करने वाले उपाय पूछे हैं, तो चलिए आपको कुछ एकदम नए उपाय बता देती हूँ। रात में सोते समय वाइफ अपने पलंग के पास में देसी कपूर को देसी घी में डुबोकर रख दे और हस्बैंड अपने तकिए के नीचे ऑरेंज कलर का सिंदूर रख दे। सुबह जब पति देसी कपूर को जला दे तो सिंदूर को जाकर मंदिर में रखाएं और घर में भी थोड़ा सा फैला दें। झगड़ा पूरी तरह से शांत हो जाएगा। बरगद का हरा पत्ता लेकर उस पर लाल चंदन से गंगा जल में धोकर आप उस पर लाल चंदन से गंगा जल में घिसकर इसके बाद पत्ते के ऊपर लाल गुलाब की पंखुड़ियाँ रखकर पहले चंदन लगाइए, जो गंगा जल में पहले धोया पत्ते को, फिर लाल चंदन को घिसकर उस पर लगाया पत्ते पर, फिर उसके बाद गुलाब की पत्तियाँ लेकर उस पर फैला दी। और आप नाम भी लिख सकती हैं, जैसे सपोज़ कोई परेशानी है तो उस इंसान का नाम भी पत्ते पर लिख सकती हैं। इसके बाद पत्ते को लाल गुलाब की पत्तियों में रख दीजिए। इन सब को बारीक पीस लीजिए। जिस व्यक्ति का नाम लिखा है उसके नाम में जितने अक्षर हैं इतनी बारीक इसकी बॉल्स बना लीजिए। इसके बाद रोज़ाना 1 गोली नियम से इस व्यक्ति महिला के घर के मेन गेट पर छोड़ दें। जल्दी ही दोनों के बीच दिक्कतें दूर होगी। जब भी घर में आटा पिसवाने जाएं तो केवल मंडे के दिन ही पिसवाएं। आटा पिसने के बाद उसमें से थोड़ा सा हिस्सा गाय के लिए निकाल दीजिए। घर के सभी झगड़े दूर हो जाएंगे। शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू करके विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति या फोटो के आगे ओम लक्ष्मी नारायण नमः का 3 माला का रोज जाप करें। स्फटिक की माला से जाप करना है। इससे शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू करें। 3 महीने तक हर गुरुवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं और शादी की सफलता के लिए प्रार्थना करें। झगड़ा समाप्त करने के लिए पति दाएं हाथ की अनामिका उंगली में हीरा 30 सेंट का या सफ़ेद पुखराज 5 रत्ती का शुक्रवार और बृहस्पतिवार को पहने। पत्नी बाएं हाथ की अनामिका उंगली में 5 रत्ती का मोती चांदी या गोल्ड में सोमवार को पहने। शादीशुदा जिंदगी में सुख प्राप्त करने के लिए बेल के 3 पत्तों को अपने पति का नाम गुरोचन हल्दी का घोल बनाकर मोर पंख की कलम से लिखकर चांदी की डिब्बी में आप भर दीजिए। माता के चरणों में रख दें और फिर मैरिड लाइफ में सुख के लिए प्रार्थना करें। पति और पत्नी के रिश्ते में मधुरता लाने लगेगी। एक और मंत्र भी लिख लीजिए रिश्ता मधुर करने के लिए। विदेही देवी कल्याणम विदेही परमाम श्रियाम रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही। नवरात्र नवमी के दिन श्वेतार्क यानी कि सफ़ेद मदार का पौधा लाकर घर में लगाएं। दिवाली के दिन पौधे की पूजा करें। सफ़ेद मदार के पौधे की पूजा से आपको ज़रूर लाभ होगा। पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। अगर आपको डर हो तो कहीं भी आपका प्रेमी बीच रास्ते में छोड़कर चला ना जाए तो इसके लिए ये उपाय करें। नारियल धतूरे के बीच कपूर को पीसकर इसमें शहद मिला लें। हर रोज़ इसी लेप से लेकर तिलक करें। आपको छोड़कर कोई कहीं नहीं जाएगा। पिछले कुछ समय से पति की अगर इंटरेस्ट वाइफ में कम हो रहा है तो आप दोनों उपाय साथ करें। भोजन भी साथ करें और भोजन के समय चुपके से पति अपने पति को खाने में अपनी थाली से थोड़ा सा भोजन रख दें। ऐसा करने से हस्बैंड का अट्रैक्शन वाइफ के प्रति फिर से हो जाता है। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। आज के दिन अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी देर गंगा जल रखकर सब तरफ छिड़कने से बहुत सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी। घर की दीवारों पर, फर्श पर, खासतौर पे कोनों में गंगा जल ज़रूर छिड़कें और पैसे रखने वाली जगह पे भी ज़रूर छिड़कें। फेसबुक पर विकास आलोक ने अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर की है। बहुत समय से जॉब नहीं लग रही है, उपाय जानना चाहते हैं। विकास राइट हैंड में 9 बार घुमा के पीला धागा पहन लीजिए और कॉपर का स्क्वायर अपनी जेब में रखिए और जाइए इंटरव्यू देने। कोई ना कोई रास्ता ज़रूर खुलेगा।
एंटरटेनमेंट की बात बाद में, आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग लाल मिर्च का दान करें। लक साथ दे रहा है आपका कल के दिन 61%। वृश्चिक राशि के लोग, कल के दिन आप चींटियों को आटा ज़रूर दें। किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। मिथुन राशि वाले लोग, कल आप मंदिर में केले का दान करें। लक साथ दे रहा है आपका कल के दिन 70%। कर्क राशि वाले लोग, कल पैसा सोच समझकर खर्च करना है आपको। भाग्य साथ दे रहा है आपका 59%। सिंह राशि के लोग, कल सरसों के तेल का दान कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 66%। कन्या राशि वाले लोग, कल केसर का तिलक माथे पे लगाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 71%। तुला राशि वाले लोग, कल चंदन का इत्र लगाइए आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। वृश्चिक राशि वाले लोग, कल गाय को रोटी ज़रूर खिलाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। धनु राशि वाले लोग, सोच समझकर यात्रा करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 55%। मकर राशि वाले लोग, मंदिर में हल्दी की गांठ दान कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। कुंभ राशि वाले लोग, बच्चों को कल ब्लैक या ब्राउनिश कलर की मिठाई खिलाएं, जैसे काले गुलाब जामुन, चॉकलेट या आइसक्रीम्स। किस्मत साथ दे रही है आपका 71%। और मीन राशि वाले लोग, कल लाल मसूर की दाल का दान करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। शो में जानेंगे आज का 5वां और आखिरी महा उपाय क्या है। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। क्या आपके काम बिगड़ जाते हैं, बनते नहीं हैं? ऐसे में घर की दहलीज के बाहर कुछ काली मिर्च के दाने बिखेर दें और इस पर से पैर रखकर निकल जाएं और फिर पीछे पलट कर ना देखें। आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे।